जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। आरपीएफ की नई भर्ती जो है इससे संबंधित नोटिफिकेशन आ गया है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, एक नई बातें आपके सामने आ रही है कि क्या इस बार आरपीएफ का जो एग्जाम है एसएससी जीडी लेगा। तो जी हाँ, इस बार आरपीएफ का एग्जाम एसएससी जीडी के तहत जैसा भी होता था, एसएससी जो एग्जाम लेता था वही, यानी रेलवे बोर्ड जो है आरपीएफ का एग्जाम इस बार नहीं लेगा। ओके, ठीक है। लगभग 7,000 पदों पर ये वैकेंसी होगी। नया सिलेबस और पैटर्न, तो पहले आरपीएफ का जो सिलेबस था अब उस सिलेबस पर एग्जाम नहीं होगा। इसका एग्जाम जो है एसएससी जीडी का जो पैटर्न है आरपीएफ का, उसी के आधार पर। और आइए ध्यान देते हैं, लगभग 7,000 पदों पर ये क्या बोला जाए वैकेंसी आएगा। 38,000 के आसपास इन हैंड आपको वेतन मिलेगा और पे लेवल इसका 3rd है। ग्रेड पे 2,000 ये देख लीजिएगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, और 1 जनवरी 2027 तक उम्र जो है 18 से 25 वर्ष होना चाहिए और एलिजिबिलिटी जो है योग्यता न्यूनतम यह 10 वर्ष है। कितना वर्ष? 10 वर्ष। और फी लगभग कितना रहेगा इसका? वो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए रहने वाला, एससी एसटी और महिला के लिए 0 रुपए रहने वाला है। हाँ, जो ओबीसी होंगे उनको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी 25 वर्ष से 28 वर्ष। और ये याद रखिएगा, क्या बोला जाए, या आपको एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट मिलने वाला है। और इसमें 3 एग्जाम होंगे, 3 फेज में एग्जाम होगा। सीबीटी 1 में आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे इसमें, और यह कंप्यूटर आधारित प्रश्न होगा। फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा, शारीरिक परीक्षण होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आ गया ये। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ है कि आरपीएफ का एग्जाम जो है आरआरबी के द्वारा नहीं लिया जाएगा, और यह एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के साथ इसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया इसे। आइए अब एक बात आगे ध्यान दीजिएगा, और इसका परीक्षा पैटर्न क्या है? जैसे सेम टू सेम एसएससी जीडी का होता है वही इसका परीक्षा पैटर्न रहने वाला है। 20 प्रश्न रहेंगे 40 मार्क के, 20 प्रश्न मैथ के रहेंगे, 20 प्रश्न मैथ के रहेंगे और 40 मार्क के, और जीके जीएस क्वेश्चन भी रहेंगे आपको 20, और हिंदी में या इंग्लिश में से कोई आप एक चूज कर सकते हैं। जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम होता, जिस सिलेबस पर होता रहा है, उसी तरीके से इस बार अब आरपीएफ का होगा एग्जाम। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वालिफाइंग मार्क दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि मेरिट लिस्ट ही बनेगा भाई। ये क्वालिफाइंग मार्क दे दिया है, बट चीजें ख्याल करिए। हाँ, जो एनसीसी के पास, जिसके पास एनसीसी सी लेवल का सर्टिफिकेट है, उसको 5% अधिक मार्क्स मिलेंगे, और बी सर्टिफिकेट वाले जो हैं उनको 3% ये बोनस मार्क उनको दिया जाएगा। हाँ, और शारीरिक मापदंड क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा। पुरुष के लिए यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है 80 से 85, और एससी एसटी के लिए पुरुष के लिए हाइट जो है 160 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है वह 76 से 81 के आसपास होना चाहिए। महिलाओं के लिए जो है यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए हाइट जो है वह 157 सेंटीमीटर, और हाइट जो है एससी एसटी के लिए वह 152 सेंटीमीटर है। हाँ, जो पहले आरपीएफ के द्वारा ये जो पैटर्न पर फिजिकल होता था, अब ये नहीं होगा। अब ये आरपीएफ के द्वारा का जो पैटर्न है वही होगा, यानी 5 किलोमीटर दौड़ होगा 24 मिनट में, और इसमें क्या बोला जाए, महिलाओं के लिए 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर दौड़ना होगा। यह है
इसे आप ध्यान रखिएगा। हाँ, महत्वपूर्ण तिथि याद रखिएगा, इसका क्या है, लगभग 30 सितंबर तक, 30 सितंबर के अंत तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है अक्टूबर के अंत तक चलेगा और लगभग जनवरी या फरवरी के आसपास 2027 तक एग्जाम हो जाने वाला है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।